PTI के मुमकिन एहतजाज के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। मोबाइल फोन सर्विस भी बंद, मेट्रो बस सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। पैरा मिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स और आर्मी तलब। हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मरी में एक हफ्ते के लिए दफा 144 के तहत सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज, मुजाहरे और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया, कहा आज कोई इस्लामाबाद आया तो फिर हमसे शिकवा न करे। SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। वजीर आला अली अमीन का कहना है कि तशद्दुद किया गया तो हालात के जिम्मेदार खुद तशद्दुद करने वाले होंगे। अली अमीन गंडापुर काफिले के हमरा एहतजाज के लिए आज दिन 11 बजे D चौक इस्लामाबाद रवाना होंगे। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़िज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबरा और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के कज़न हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। हिज़्बुल्लाह ने अब तक इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार का कहना है कि हमले के वक्त हाशिम सफ़ीउद्दीन बंकर में इजलास में शरीक थे। शदीद तरीन बमबारी के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में इतला नहीं। हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी से जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत कर दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान को बाइख्तियार करने का फैसला। रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। खुसूसी इजलास में पहली सहमाई के रेवेन्यू अहदाफ की वसूली का जायजा लिया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार के वकील का कहना है कि क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम है। डेंटल क्लिनिक सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। आरिफ अलवी को सियासी बुनियादों पर हरासा किया जा रहा है। दरखास्त की समाअत कुछ देर बाद 2 रुकनी बेंच करेगा। ऑपरेशनल मसाइल की वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से 7 परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 14 मकामी और बैनुल अक़वामी परवाजें ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें पंजाब और पंजाब के अवाम की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। जहनी मफलूज यही लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लाहौर में हिम्मत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि क्या वजह है कि जब मुल्क तरक्की करता है वो मुस्लिम लीग का दौर होता है, मईशत तरक्की करती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, जब महंगाई तेजी से नीचे जाती है तो वो नून लीग का दौर होता है। आज पंजाब में रोटी 12-13 रुपए की है और खैबर पख्तूनख्वा में 25 रुपए की। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सियासी इख्तलाफ एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। तमाम जमातों से कहेंगे कि गजा की आबाज बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी की साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। PTI की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। D चौक इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें तसादुम चाहिए।
सेनेटर फैसल वावडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्जाम, कहा बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई है। गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। मुझे इस दौराहे पर ना लाएं कि अपने फोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि फैज हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सजा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वावडा को भेजा था। कहा अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में लिए गए इक़दाम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर इस्तदा की कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों समेत उन फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत में बैरिस्टर अली जफर और चीफ जस्टिस के एक दूसरे को मुफ्त मशवरे। अली जफर ने कहा उनका मशवरा है कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है कि आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर मामला तय कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। MNA लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, एडवोकेट नामजद मुस्तफ़ैन काज़मी, न्याजुल्ला न्याजी, आज़म स्वाति भी नामजद, नसीम हैदर पंजोथा, अंसर एडवोकेट और अब्दुल्ला वजीर भी मुकदमे में नामजद। दावा किया गया है कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पता जलाया, टायर जलाकर रास्ते भी बंद किए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। मुस्तफ़ैन काज़मी मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार। बहावलपुर में पीटीआई के एहतजाज के दौरान 439 कारकुनों के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज। 3 MPA टिकट होल्डर और 1 MNA टिकट होल्डर समेत 73 अफराद गिरफ्तार। हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं। तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम मसालिक और मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इख्तलाफी नहीं मुश्तरक उमूर पर बात की जानी चाहिए। मारूफ मजहबी स्कॉलर का गवर्नर हाउस में लेक्चर। उलमाए कराम, सियासी और कारोबारी शख्सियात, मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो भारत को बताना चाहते हैं आप अमन का पैगाम देने वालों को निकाल देते हैं, हम उन्हें इज्जत देते हैं। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए अवामी खिदमत करता हूँ। कहा शहजादा तो सिर्फ एक नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो है जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। जब करबला का वाक़या याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है और दिल चाहता है कि करबला में वो ना होते, मैं होता। और जब मैं बात अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता हूँ तो फिर मैं नवासे रसूल की बात क्यों ना करूँ। और मेरी नज़र में शहज़ादा तो सिर्फ एक ही है और वो हमारे प्यारे नवासे रसूल, ऐसे जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को लिए तैयार हैं। और हम या हुसैन, और जब करबला का वाक़या याद आता है तो खून के आंसू दिल रोता है और दिल चाहता है कि उनकी जगह वो ना होते, शायद मैं होता। हसन नसरुल्लाह उम्मत के हीरो और दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ थे। ईरानी सकाफती मरकज़ खाना फरहंग में हसन नसरुल्लाह के लिए ताज़ियती इजलास से डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी का खिताब। कहा मौलाना असगर दर्स ने कहा कि हसन नसरुल्लाह ने आंखों में आंखें डालकर साम्राज्यी ताकतों का मुकाबला किया। अल्लामा नाज़िर तक़वी ने कहा कि शहादतों से तहरीकें और अक़वाम कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होती हैं। अल्लामा सादिक रज़ा तक़वी ने कहा कि तागूती ताकतों के हाथों बनी गैर कानूनी रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता।
इसराइली वजीर आजम बाथरूम में जासूसी आलात लगाने में मुलव्विस निकले। बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इंकशाफ किया कि इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा में उनके जाती बाथरूम से जासूसी आलात बरामद हुए थे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से बोरिस जॉनसन की मुलाकात सन 2017 में हुई थी। अचानक इसराइली वजीर आजम बाथरूम गए, वो बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम का जायजा लिया, निजी बातें सुनने के आलात बरामद कर लिए। इसी अरसे में इसराइल ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी के आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी की। अमरीका के 400 से ज़ायद कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिखने वालों में साबिक वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो, साबिक अटॉर्नी जनरल बिल बार, अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की साबिक मंदूब निकी हैली भी शामिल। दावा किया कि ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडन हैरिस हुकूमत ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचाया। सरहदें खोलकर दहशत गर्दों का सैलाब अमरीका में दाखिल कराया। चीन को खुलकर खेलने का मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एक जानिब सुकून तो दूसरी जानिब परेशानी। अहलिया मेलानिया ट्रंप ने इसकात हमल के अहम मामले पर शौहर की पॉलिसी से इख्तलाफ कर दिया। साबिक खातून अव्वल ने इसकात हमल के मामले पर कामला हैरिस के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024 और 25 में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में नहीं होंगे। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का नाम भी बी कैटेगरी से खारिज। फ़खर जमान, नसीम शाह और शादाब खान बदस्तूर बी कैटेगरी का हिस्सा ही रहेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में बरकरार रहेंगे। टेस्ट कप्तान शान मसूद का ए कैटेगरी में जाने का इम्कान नहीं है, जबकि सरफराज अहमद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में रहना मुश्किल। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। ऑलराउंडर सलमान अली आगा का कहना है कि कौमी खिलाड़ी मुल्तान के मौसम के आदी हैं, लेकिन मौसम इंग्लिश टीम को मुतासर कर सकता है। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।